हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर क्या है? सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल बना भी रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कहते ए सी बी और ई जी एफ को यहाँ पे दो एंग कहते हैं, ये बाइसेक्टर डिवाइड कर रहे हैं सी डी और जी एच। आगे क्या है? सच डेट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई। डी ए बी वाली साइड पे और एच ई एफ वाली लाइन पे, एफ ई वाली लाइन पे। ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल गिवन है हमारे पास क्या, कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ठीक है, क्या है? सिमिलर है एफ ई जी के। और हमें शो क्या करना है? हमें ये तीन चीजें क्या करनी है? शो करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? कहते ट्राइंगल ए बी सी। अगर मेरा ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर एफ ई जी के सिमिलर है, तो यहाँ पे एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल एफ के। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल जी के। सिंपल है, ये तीनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि ये जो सी डी है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूं लैंग्वेज में कि सी डी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल ए सी बी। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल सी डी है वो बराबर दो भागों में डिवाइडेड हो रहा है। तो दो भागों में डिवाइडेड हो रहा है, इसका मतलब है कि सी डी को दो भागों में डिवाइड करोगे तो एक तो बनेगा एंगल ए सी डी और दूसरा बी सी डी। इसी तरह से हमारे पास में, इसी तरह से हमारे पास में जो जी एच है वो बाइसेक्ट कर रहा है। किसे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ई जी एफ को। किसको? ई जी एफ को। तो जी एच है वो बाइसेक्ट कर रहा है ई जी एफ को। तो हमारे पास जो जी एच है दो भाग में डिवाइड हो रहा है, जिससे हमारे पास क्या पता लग रहा है कि जो एंगल, एंगल जो हमारे पास है यहाँ पर कि ई जी एच है वो बराबर होगा एफ जी एच के। ठीक है, दो चीज तो ये बराबर हो गई हमारे पास में। अब आपको पता है कि हमारे पास एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर है। एंगल सी जो है एंगल किसके बराबर है? जी के बराबर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हमारे पास सारे एंगल जो हैं, एंगल ये वाला हमारे पास, मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये चारों एंगल हमारे पास में, एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी बराबर एंगल ई जी एच बराबर एंगल एफ जी एच, ये चारों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। इतना हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया। सबसे पहले सी डी अपॉन में जी एच और ए सी अपॉन में एफ जी। सी डी मतलब सी डी याला सी डी अपॉन में जी एच और ए सी अपॉन में एफ जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? दो ट्राइंगल ले लिए जिसके अंदर में हमारे पास में सबसे पहले अगर हम देखें जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? एंगल एफ के। ये हमने पहले देख लिया ना, इसको लिख दूंगा प्रूव्ड अब। दूसरा, हमारे पास जो ये वाला एंगल है, मैं कहता हूँ वन हो गया, और ये वाला टू, ये दोनों बराबर है हमारे पास। क्या नाम है इसका? एंगल ए सी डी बराबर है किसके? एंगल एफ जी एच के। ये भी मैंने क्या करा है? अभी प्रूव्ड करा है, प्रूव्ड अबव। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए डी सी है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? एफ एच जी के। ए डी सी एफ एच जी के सिमिलर हो गया।
कौन से क्राइटेरिया से हुआ है? बाय डबल ए क्राइटेरिया। तो जैसे ही हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुए तो हमारे पास साइड क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। साइड प्रोपोर्शनल, इसका मतलब हमारे पास सी डी अपॉन में जी एच बराबर होगा किसके? ए सी अपॉन में एफ जी। ए सी अपॉन में एफ जी। इस तरह से हमारे पास ये दोनों साइड क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी बाय सी पी एस टी। किससे होगा? बाय सी पी एस टी। अब दूसरा क्या है हमारे पास? इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। डी सी बी, डी सी बी इसका मतलब ये रहा, और एच जी ई हमारे पास ये रहा। ये दोनों भी तो एंगल बराबर हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर एंगल बी बराबर था एंगल ई के, ये भी प्रूव्ड अबाव है। और साथ में हमारे पास एंगल डी सी बी बराबर होगा एंगल एच जी ई के, ये भी क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबाव। ठीक है। तो हमारा जो ट्राइंगल डी सी बी है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी ई के। ठीक है। हमारे पास ये दूसरा भी प्रूव हो गया। अब आता है हमारे पास तीसरा, थर्ड। थर्ड के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी जगह बनाता हूँ, ये रहा, बस इतनी सी जगह काफी है थर्ड वाले के लिए। तो थर्ड में हमारे पास कौन सा है? इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। डी सी ए और एच जी एफ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास। कैसे प्रूव होगा यहाँ पर देखते हैं। इसमें हमारे पास में एंगल ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ जी एच के। ये भी क्या है? प्रूव्ड अबाव। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? एंगल एफ के। तो हमारा जो ट्राइंगल डी सी ए है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के। और यहाँ पर ये भी क्या हो गया? हैंस प्रूव। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? इन फिगर 6.40 मतलब ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी साइड पे एक हमारे पास ई पॉइंट है, ये दिख रहा है, एक्सटेंशन पॉइंट है ना, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ए भी बराबर है हमारे पास किसके दे रखा है? ए सी के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूंगा इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो हमारे पास में जो एंगल ए बी सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। कुछ भी बढ़ा दो इसमें। दूसरा मैं क्या देखा? इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, गिवन क्या है? ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो ए बी डी वाला ट्राइंगल हो गया, इसके अंदर हमारे पास राइट एंगल मिल रहा है ए डी बी के नाम से, जो किसके बराबर होगा हमारे पास? ई एफ सी के, क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री के। और दूसरा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि जो एंगल बी है वो बराबर जा रहा है एंगल सी के, है ना, एंगल बी है एंगल सी के, ये वाला है ना, तो हम लिख देंगे इसे प्रूव्ड अबाव। अभी हमने प्रूव्ड करा है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ के। कौन से क्राइटेरिया से? बाय डबल ए क्राइटेरिया। किससे? डबल ए क्राइटेरिया से। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। हमारे पास दे रखा है कि ए बी बी सी और ए डी ये प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू क्यू आर और पी एम। गिवन हो गया हमारे पास ये। ठीक है। और ट्राइंगल पी क्यू आर शो डेट, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए इसे प्रूफ करना शुरू करते हैं।
प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू, देखो ये हमारे पास जो एक यहाँ पे दे रखा है ना, ये एडी, एडी क्या है यहाँ पे हमारे पास मीडियन है, मीडियन है मतलब इसको बीसी को दो बार पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट्स मीन बीसी को डिवाइड कर दिया 1/2, ऐसे ही किसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। तो हमारे पास क्या हुआ, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या हो गया बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब क्या हो गया क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की ये प्रोपोर्शनल साइड है, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम और ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, तो हमारे पास में ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। देखो हमें ये सिमिलर करना था लेकिन अभी हम पूरा ये सिमिलर नहीं कर पाए, हमने आधा सिमिलर कर दिया है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी हमारे पास किसके बराबर है, एंगल पी क्यू एम के बाय सी पी एस टी, किस होगा सी पी एस टी से। तो जैसे ही हमारे पास अभी सिमिलर प्रूव हो चुका है, मतलब सिमिलर प्रूव होने के बाद में एंगल बराबर हो चुका है, अब मैं जाऊंगा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जहां पर दो साइड तो पहली गिवन थी हमारे पास कि ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, ये हमें गिवन था, प्रोपोर्शनल थी ना, मैंने तीन गिवन थी, मैंने दो उठाई है यहाँ से सिर्फ। ठीक है, साथ में हमारे पास एंगल ए बी डी जो है वो बराबर है किसके, एंगल पी क्यू एम के। मैं लिख दूंगा प्रूव्ड अबव। तो हमारे पास में यहाँ पर जो कहते हैं ट्राइंगल है ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, बाय साइड एंगल साइड। वहीं पर जब ऊपर सिमिलर प्रूफ करा था यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा था, तीनों साइड थी तो बाय एस एस एस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दे रखा है डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी बराबर है बी ए सी के, शो दैट सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास एक गिवन दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी है, डी यहाँ पे पॉइंट है बी सी पर, और ए डी सी बी ए सी के क्या है बराबर है एंगल। वहीं पर हमें ये शो करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल है एक, अगर हम ट्राइंगल को ध्यान से देखिए हमारे पास में एक तो हो गया ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल, मैं लिखता हूं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, जिसके अंदर में हमारे पास ए डी सी जो है वो बराबर है किसके, बी ए सी के। साथ में अगर हम देखें चाहे ए डी सी लो चाहे बी ए सी लो, एंगल सी क्या है, कॉमन है। देखो ये गिवन है और एंगल सी हमारे पास क्या हो गया, कॉमन है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए डी सी है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, बी ए सी के। कौन से क्राइटेरिया से, बाय डबल ए का क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो अगर ये दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिमिलर है, तो इनकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे साइड जो प्रोपोर्शनल होगी क्या, सी ए अपॉन में, सी ए अपॉन में सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन में सी ए, हमारी साइड प्रोपोर्शनल होगी बाय सी पी एस टी। अब साइड प्रोपोर्शनल हो गई है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको सी ए अप इक्वल्स टू सी डी अपॉन में क्या है हमारे पास, सी बी अपॉन में सी ए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सी ए को सी ए से करेंगे तो सी ए का बन जाएगा स्क्वायर। ऐसे सी बी को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, सी डी से, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।